बेंजामिन ग्राहम का एंड्यूरिंग लेगेसी। बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक लेजेंड हैं। उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता माना जाता है। उनकी टीचिंग्स ने जनरेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स को इंस्पायर किया है। ग्राहम की विजडम आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। उन्होंने ह्यूमन सिखाया कि मार्केट के ईश्वर के पार देखना चाहिए। उन्होंने ह्यूमन दिखाया कि स्टॉक्स में ट्रू वैल्यू कैसे ढूंढा जाता है। ग्राहम थोरो रिसर्च एंड एनालिसिस में बिलीव करते थे। वो इन्वेस्टिंग विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देते थे। इसका मतलब है स्टॉक्स को उनकी असली कीमत से कम में खरीदना। उनका अप्रोच इन्वेस्टर्स को लॉसेस से बचाने के लिए था। साथ ही इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट करना भी था। ग्राहम की लेगेसी उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से आगे तक जाती है। वो बहुत से सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के मेंटर थे। इसमें लेजेंडरी वॉरेन बफेट भी शामिल है। बफेट अपनी सक्सेस का क्रेडिट अक्सर ग्राहम को देते हैं। वो ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट बाइबल मानते हैं। एक एवर चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में ग्राहम की प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस और वैल्यू पर उनका फोकस आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था। ये ऐसे बेंजामिन ग्राहम की लाइफ, टीचिंग्स और एंड्यूरिंग लेगेसी एक्सप्लोर करता है। एक दिमाग जो अर्ली लाइफ और एजुकेशन से बना। बेंजामिन ग्राहम का जन्म लंदन में 1894 में हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब उनका परिवार न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गया। ग्राहम छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां उन्होंने फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में स्टडी किया। उन्होंने 1914 में हॉनर्स के साथ ग्रेजुएट किया। ग्राहम का तेज दिमाग और नॉलेज के लिए उनकी प्यास शुरू से ही साफ दिखती थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कोलंबिया में टीचिंग पोजीशन ऑफर हुई थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट का अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग था। वो एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर लिए और एक ऐसे करियर की शुरुआत की जिसे इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री की दिशा ही बदल दी। वॉल स्ट्रीट पर ग्राहम की अर्ली एक्सपीरियंसेस ने उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को शेप दिया। उन्होंने रोरिंग 20s के हाइज और ग्रेट डिप्रेशन के डेवास्टेटिंग लोज दोनों को देखा। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें प्रूडेंस, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस सिखाई। वॉल स्ट्रीट और द ग्रेट डिप्रेशन। 1920s यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का टाइम था। स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ गए और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ ये बबल फूट गया। इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बुरा इकोनॉमिक डाउनटर्न था। ग्राहम ने स्पेकुलेशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस खुद अपनी आंखों से देखे। उन्होंने काउंटलेस इन्वेस्टर्स को अपनी लाइफ सेविंग्स खोते देखा। आईएसएस एक्सपीरियंस का उन पर बहुत गहरा असर हुआ, जिससे वैल्यू इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस में उनका बिलीफ और मजबूत हो गया। द ग्रेट डिप्रेशन ने ग्राहम को अपने इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक अच्छा मौका दिया। जहां दूसरे लोग घबरा गए, वहां उन्होंने काओस के बीच अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदे, जिससे उनकी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन रखी गई। सबके लिए एक फिलॉसफी। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मेन मतलब है स्टॉक्स को उनकी कीमत से कम में खरीदना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बार्गेन प्राइस में कोई हिडन गेम मिल जाए। ग्राहम का मानना था कि इमोशंस और शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से स्टॉक मार्केट अक्सर कंपनीज को गलत प्राइस पर वैल्यू करता है। उन्होंने सिखाया कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं। आईएसएस अप्रोच के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसका मतलब है मार्केट के शोर को इग्नोर करना और किसी बिजनेस की अंडरलाइंग वैल्यू पर फोकस करना। ग्राहम की फिलॉसफी सिर्फ वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। उनका मानना था कि कोई भी वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। उन्होंने अपने रिस्क टॉलरेंस को समझने और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उनकी टीचिंग्स आज भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करती हैं।